आज का जो वीडियो है ये वीडियो प्रश्नावली 4F से स्टार्ट किया जा रहा है। ये तो द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4F पे है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो संख्या ज्ञात। सबसे पहले आपको इसमें बोला है कि सम संख्याओं का गुणनफल। सम संख्या क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए कि हम कहें कि ये 2x प्लस 2 एक सम संख्या हो गई। अगर इससे आगे आप जाएंगे तो 2x प्लस 4 आएगा। इससे पहले आपकी एक क्रम संख्या ये भी 2x है, ये भी एक आपकी सम संख्या जो क्रम से चलती जाए। 2x लिखे, उसके बाद 2 लिखे, फिर 4 लिखे, फिर 6 लिखे, फिर 8 लिखे, फिर 10 लिखे। तो एक क्रम से चलने वाली सम संख्या है। अगर विषम संख्या कहेगा तो हम जो 2 लिया गया है, 4 लिया गया, उसकी जगह हम विषम संख्या लेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन हम मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना दो क्रमागत सम संख्या, एक आप 2x मान लीजिए, दूसरा आप 2x प्लस 2 मान लीजिए। दो आपने संख्या क्या किया? मान लिया। ठीक है। अब यहाँ पे आगे ही आपको ये बोला गया है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, यानी इन दोनों का गुणनफल 528 है। लिखेंगे गुणनफल 528 दिया है। किनका दिया है? तो ये दो जो सम संख्या लिया गया इन्हीं का दिया गया है। तो सबसे पहली संख्या 2x है और इनका गुणनफल 2x प्लस 2 है इज इक्वल टू 5 to 8। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 2 का गुणा अगर 2 में कर देंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन x का गुणा x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 4, और x है तो x लग जाएगा, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4x ये आपका होगा। ठीक है। इज इक्वल टू 5 to 8। ये प्लस में इसको इधर बुला लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब इसका आपको फैक्टराइज ढूंढना है, मतलब इसका गुणनखंड करना है। उससे पहले आप चाहे तो इस नंबर को छोटा भी कर सकते हैं। कॉमन करने में अगर देख लीजिए 528 जो है 4 से डिवाइड हो जा रहा है। क्या 528 अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे 4 एक बार में 4 हुआ, 5 से 4 गया 1 2, यानी 4 में 12, फिर 8 लिखेंगे, 8 को 2 बार में लेके जाएंगे यानी 132 आ जा रहा है। ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ से 4 कॉमन कर लीजिए, सब में से बाहर करेंगे 4, तो 4 बाहर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 4 था बाहर चला गया तो x बच गया है, और इसमें से अगर 4 निकालेंगे तो आपका बचेगा 132 133। तो उसको लिख देंगे 132 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इधर गुणा में इधर जाएगा, भाग दो तो 0 बन जाएगा, उसकी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है कि जो 132 लिखा गया उसका गुणनखंड खोजना है। दो संख्या आपको खोजनी है कि जिनका गुणा करने पर 132 आ जाए, लेकिन उन्हीं दोनों को घटा दे तो हमारा 1 आ जाए। हमने बताया था कि आपको ऐसी अगर कंडीशन मिल जाए तो आप खोजने के लिए सबसे पहले उनका एलसीएम निकालिएगा। जैसे 2 का गुणा 6, 6 दूना 12, 1 बच गया, फिर इसके पास गया 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना जाएगा? 33 आएगा ना। फिर 2 से काटेंगे, 2 से भी कटेगा नहीं, 3 से काटिए 11 आ जाएगा, फिर 11 का 11। अब 3 दूना 6 और 6 दूना 12, और 12 में से 11 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, और 12 और 11 का गुणा करेंगे तो 132 हो जाएगा। समझ में ना? मतलब 12 में से 11 घटाएंगे तो 1 आपको मिल जाएगा, लेकिन 12 और 11 का गुणा करेंगे तो 132 हो जाएगा। ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 इंटू x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 12 का गुणा x में करेंगे तो 12x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 11 का गुणा x में करेंगे तो 11 माइनस 132 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी।
आगे देखिए, इन दोनों में से कॉमन क्या करेंगे, आप दोनों, इसके साथ तो नंबर नहीं है, इसके साथ नंबर है, तो दोनों के साथ x है तो हम x को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। जब x कॉमन करेंगे तो x प्लस 12 माइनस, अब इसी ब्रैकेट को एक बार और लिखेंगे, यानी x प्लस 12। अब इस x में किसका गुणा करें कि 11x हो जाए, 11 का, यानी 11 का गुणा करेंगे तो 11x बन जाएगा। दो ब्रैकेट आपको मिला, एक x प्लस 12 और दूसरा ब्रैकेट मिला आपको x माइनस 11, तो आपको संख्या खोजनी है कि वह दो संख्या होनी चाहिए जो क्रम से चल रही है भाई, जो समक्रमागत संख्या, उन्हीं दोनों को आपको खोजना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे जब x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और दूसरा कंडीशन में लिखेंगे x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी इसको हमको नहीं लेना, इसी को लेके चलना। ठीक है, माइनस वाले को हम छोड़ देते हैं, प्लस वाले को क्या कर लेते हैं। तो जो आपने दो क्रमागत सम संख्या लिया था, दो क्रमागत सम संख्या आपने पहला लिया था भाई 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 11 लिया, 11 दूना 22। ठीक है, और दूसरी संख्या आपने क्या लिया था, दो क्रमागत संख्या में दूसरी संख्या आपने लिया था कि 2x प्लस 2, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आया 11 प्लस 2, 11 गुना 22 तो कितना हो गया 44। ये आपका आंसर आ गया। देखिए ये भी सम है और ये भी सम है और क्रमागत सम संख्या है, क्योंकि 22 के बाद तो 23 आता है, तो 23 विषम हो गया। ठीक है, 23 के बाद जो 24 आएगा वो क्रमागत हो गया। ठीक है, ये आपका सवाल। इस 12 को क्यों नहीं लगाया है, इस 12 को, माइनस वाले को हम लोग नहीं लेते हैं, माइनस वाले नगण्य हो जाता है, उसको हम छोड़ देते हैं, जो प्लस वाला रहता है उसी को लेकर चला जाता है। ठीक, आंसर दो में आएगा, लेकिन एक में आपको माइनस वाला को छोड़ देना है, लेकिन प्लस वाले को ही आपको लेके चलना है। इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मजे के साथ किया जाएगा। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपके सामने हम एक संख्या लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। एक संख्या लिखे हैं 5/4, अगर हम कहें इसका व्युत्क्रम करिए तो व्युत्क्रम क्या करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा आप इसको 4/5 कर लेंगे। ये क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या और लिख रहा है, जैसे 5 है, 5 के नीचे एक तो ऑलरेडी रहता ही है, जानते हैं आप लोग। अगर हम कहें कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम 1/5 हो जाएगा, तो इसका उल्टा। ठीक है, अब आपके सामने जो क्वेश्चन है उसी तरह से कुछ है, जैसे हमको तो पता नहीं है कि वो संख्या क्या है। ठीक है, बस ये कहा गया कि दो संख्या जिनका योग 20 और उन्हीं का गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। करते हैं। सबसे पहले माना वह दो संख्या क्रमशः x और y है। दो संख्या हमने मान लिया कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब इनका ध्यान सुनिएगा, अब इनका योग मतलब दो संख्याओं का योगफल दिया है, दो संख्याओं का योग कितना दिया है 20 दिया है। तो दो संख्याओं का योग यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y का योग कितना है 20 है। ठीक है, दूसरी बात इसी में कहा गया कि उनका गुणनफल यानी दो संख्याओं का गुणनफल बोला है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल बोला है कि 10 है। ध्यान से सुनिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 10 है, तो मान लीजिए कि x और y का गुणनफल कितना है 10 है, तो x y बराबर कितना मिलेगा 10। ये दो चीज तो आपको मिल गया। ठीक है, आगे निकालना क्या है, कहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालिए। अब इनका व्युत्क्रम करेंगे, अब मान लीजिए x हमारी संख्या पहली है, दूसरी संख्या क्या है y। अब इनका व्युत्क्रम करेंगे, अगर x का व्युत्क्रम कहें तो क्या बताएंगे आप, 1/x बताएंगे।
इनका उल्टा। अगर y है तो y का व्युत्क्रम क्या बताएंगे भाई, 1/y बताएंगे। अब इनके व्युत्क्रम का योग यानी इसका और इसका योग, ठीक है, व्युत्क्रम का योग कहा है ज्ञात करिए। तो लिखेंगे व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग आपको निकालना है। तो व्युत्क्रम अब ध्यान से सुनिएगा, पहला व्युत्क्रम x प्लस 1/x और 1/y प्लस, ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं है। अब सबसे पहले भैया ध्यान लगाइएगा कि इसमें जो काम किया जाएगा, y का गुणा अगर 1 में करेंगे तो y मिलेगा, प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो x होगा, और x का गुणा y में करेंगे तो क्या होगा, xy होगा। अब एक बात और ध्यान रखिए कि जो प्लस में होता है, ठीक है, प्लस में हम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन माइनस में उसको इधर उधर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हम x को थोड़ा आगे लिख रहे हैं और y को बाद में लिख रहे हैं, फिर x y, कोई समस्या तो नहीं है ना। अब एक बात बताइए, x प्लस y की वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए 20 है, कितना है 20, समझ रहे हैं ना। और दूसरी जो x y है, x y की वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 से 20 में भाग देंगे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। यानी दो क्रम संख्या, यानी वह दो संख्याएं क्या है, अगर आपको ये किसका वैल्यू निकला है, किसी का वैल्यू नहीं है, बट आपको ये कहा गया है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालिए। तो व्युत्क्रमों का योगफल कितना आएगा 2 आएगा, व्युत्क्रमों का योगफल 2 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, और बल्कि ये पूछा भी गया क्वेश्चन है, ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या पता आपकी 2024 में आ जाए, ठीक है। जब 2023 में पूछा गया तो कोई गारंटी नहीं है कि ये 2024 में भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। किसी संख्या है, कोई संख्या है, उसका वर्ग उसके 4 गुने से 12 क्या है अधिक है। ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। कहा है कि मान लीजिए कि कोई संख्या आपके पास कोई संख्या है, संख्या मान लीजिए x है चाहे y है, उसका वर्ग, ठीक है। अब ये जो वर्ग है ये बराबर है किसके, इसी संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है। सर है संख्या के वर्ग, ठीक है, 4 गुने से 12 क्या है अधिक है। यहाँ पे देखिए संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 क्या हो रहा है अधिक हो रहा है। इसी को आप द्विघात रूप में बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, आंसर मिलेगा। सबसे पहले हम माना वह संख्या, अगर कोई संख्या का है, सबसे पहले आपको कहा कि संख्या ज्ञात कीजिए। भाई संख्या हमने मान लिया क्या x, माना वह संख्या क्या है x है, इसका वर्ग यानी x स्क्वायर 4 गुने से कितना अधिक हो रहा है 12 अधिक हो रहा है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व कराइए, ये प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपको ये दो संख्या खोजनी है, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए विचारिए। दो संख्या खोजना है कि जिनका गुणा करने पर 12 है, लेकिन घटा देने पर कितना आना चाहिए 4। घटा दे तो 4 आए, लेकिन गुणा करें तो कितना मिले 12। दो संख्या क्या आपके मन में फॉर्मूला है 6 गुना 12, और 6 में से 2 घटा 4, यानी x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2 इंटू x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज में इंसान को दो ही जगह तकलीफ होती है, एक तो नंबर ढूंढने में, दूसरा कॉमन करने में। अगर ये आपने पार कर लिया तो समझ लीजिए गुणनखंड का कोई हद पार कर लिया, ठीक। x स्क्वायर माइनस 6 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई x में कितना हो जाएगा 2x, माइनस 12 है तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों जगह देखिए कॉमन क्या कर सकते हैं x कॉमन कर सकते हैं। जब x कॉमन करेंगे तो x माइनस 6 एक बार बचेगा, फिर उसी को x माइनस 6 एक बार लिख देंगे, लिखेंगे। अब इसमें आप किसका गुणा करें कि 2x हो जाए 2 का, आगे कौन सा चीज है तो वही प्लस हम ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट सेम है तो उसको एक में डाल देंगे, ऐसा x माइनस 6 और दूसरा ब्रैकेट x प्लस 2 लिखेंगे। जब x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x ये माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी
2। अब यहाँ पे देखिए माइनस में आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है, तो आप किसको लेंगे, इसको लेंगे कि इसको लेंगे? 6 वाले को लेंगे भाई, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इसको लिख देंगे नगर है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान लगाइए, आपने भाई निकल ही गया है, जब x की वैल्यू आ गया 6 तो वह लिखेंगे वह संख्या, आपने x माना था तो x की वैल्यू अब 6 आ गया तो ये 6 आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं फटाक से।